कराची को ही पाकिस्तान का दारुल खिलाफा होना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और फारूक सत्तार ने भी पीर पगारा की हिमायत कर दी। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि विफाक सूबे को मशवरे दे सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। फारूक सत्तार बोले कि कराची दारुल खिलाफा बनने से ज्यादा टैक्स जमा होगा, मसाइल हल होंगे। ना सूबे का कराची, ना वफाक का कराची। कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था और इसे दारुल खिलाफा बना दिया जाए तो कम से कम जो टैक्स कराची देता है उसका 10% कम से कम कराची को मिल जाएगा अगर ये दारुल खिलाफा होगा और कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। मैं पीर साहब पगाड़ा के उस बयान की तारीफ करूंगा, उनके सलाम पेश करूंगा जिसमें उन्होंने 149(4) को जो लागू करने जा रहे थे, जिन लोगों के जहनों में फतूर था, उनकी मुखालफत की। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं जिस कमेटी में फरोग नसीम होंगे इस कमेटी से पीपल्स पार्टी बात नहीं करेगी। पीर पगारा के बयान की हिमायत करता हूं, एक दूसरे पर इल्जाम की बजाय काम करना चाहिए। कराची को दोबारा दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। क्या ये कराची के मसाइल को हल करने की तरफ बड़ा इकदाम होगा? अपनी राय का इजहार कीजिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। व्हाट्सएप नंबर 031712422424 पर अपनी राय दें। Today, India has almost 900,000 security personnel in Kashmir. For almost 6 weeks now, they have clamped down. They put a curfew in Kashmir. The people have been shut inside. This will be the first time that two nuclear-armed countries come face to face. The worst in this case is the unimaginable. Two nuclear-armed countries getting into conflict. We will stand with the will of the people of Kashmir. I mean, it's madness for two nuclear-armed countries to think of war. पाक भारत कशीदगी के नाकाबिले तस्वुर नताइज निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतबाह। रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, 2 एटमी ममालिक आमने सामने हैं, आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कश्मीर की तबाहकुन सूरत हाल के जनूब एशिया से बहुत दूर तक असरात हो सकते हैं। अब बयानात से काम नहीं चलेगा, अमल का वक्त आ गया। मोदी जंगी जुनून में पागल हो गया। भारतीय फौज की हाजी पीर सेक्टर पर बिलाशल फायरिंग, हवलदार नासिर हुसैन शहीद। ISPR का कहना है शहीद नासिर की उम्र 33 साल, नारोवाल का रिहायशी था। मकबूजा कश्मीर जबर की तस्वीर बन गया। वादी में 41वें रोज भी कर्फ्यू और लॉकडाउन। खाने को कुछ है ना मरीजों को अद्वियात मुयस्सर। मार्केट्स, तालीमी इदारे, मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब भारत पर बरस पड़ी। कहती हैं मोदी हुकूमत ने लाखों अफराद की जिंदगी खतरे में डाल दी। बैरून मुल्क से कश्मीरी अपने प्यारों को फोन तक नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत बनी गाला में मुआशी टीम का इजलास। वज़ीर खजाना की वज़ीर आज़म को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्की इक्तिसादी उमूर और हुकूमती इक़दामात का भी तफसीली जायजा लिया जा रहा है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजीराबाद आमद। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहुंचने पर गुलपाशी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, संग बुनियाद की तख्ती की नकाब कुशाई। कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने अस्पताल को जानबूझकर फंक्शनल ना किया, महकमा सेहत के लिए गलत पॉलिसीज बनाई गई। करने के जमाने भी वादे किए थे और उसके बाद भी करते रहे कि मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ दिलाएंगे। आज तक वो शहीद इंसाफ को तरस रहे हैं। मैं पाकिस्तान की सियासत से और सियासी सरगर्मियों से इन उमूर और इन वजूह की बुनियाद पर आज
अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। कहते हैं हमारी सियासत में गरीब और मुतवस्सत तबके की कोई गुंजाइश नहीं। अभी मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी। पार्लियामेंट में सब कुछ होता है लेकिन अवामी फलाह के लिए कुछ नहीं होता। राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का मनशियात केस में 28 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत के पास कोई वीडियो नहीं, ये सब झूठ है, जुल्म मिट कर रहेगा। नून लीग हुकूमत से डील नहीं करेगी। कोई डील नहीं हो रही, ये सिर्फ अबहाम फैलाया जा रहा है। किस बात की डील? ये जो जुल्म बर्दाश्त करने के बाद हम किस बात की डील करेंगे? ये जुल्म हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, डील करने के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। जेलों में जो ये अजीतें दे रहे हैं उसके लिए हम डील करेंगे। कोई डील नहीं करेगा। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल डील नहीं करेगा। ये सब अबहाम है। हमारा मुतालबा है, वकीलों का मुतफ़िका मुतालबा है, रिटायर्ड जज चाहे जहाँ पर भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, सबको बरतरफ किया जाए। और दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज को 2 तनख्वाह देते हैं, एक उसके सिटिंग जज की तनख्वाह चपरासी पर भी। जो जिस काम के लिए अहल है, सलाहियत रखता है, ईमानदार है, उसको जिम्मेदारी दी जाए और इसके अलावा किसी को न दी जाए, अहल शख्स को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कनरानी ने रिटायर्ड जजेस को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात करने की मुखालिफत कर दी। कहते हैं रिटायर्ड जजेस 2 ओहदों की तनख्वाह वसूल करते हैं। बरतरफ करके अहल अफराद को तैनात किया जाए, नहीं चाहते अदलिया में बगावत हो। विफाकी हुकूमत ने फौजदारी मुकदमात में सजाए मौत खत्म करने का इंदिया दे दिया। दूसरे ममालिक से मफरूर मुल्जिमान को वापस लाकर सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी। ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असम्बली के बाद कायमा कमेटी बराए दाखिला ऑर्डिनेंस का जायजा लेगी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बिजली बंद, कंप्यूटर सिस्टम, पंखे, एसी, लाइट्स बंद होने से मरीज बच्चे चिल्ला उठे। डॉक्टर्स नए मरीजों को वापस भिजवाने लगे। वालिदैन परेशान। एमडी प्रोफेसर मोहम्मद सलीम के मुताबिक इंडोर में मुतबादल इंतजाम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास फंड्स खत्म। पेशावर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट के 69 मुलाजमीन निकाल दिए गए। फारिग होने वालों में सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, लैब हेल्पर, टेक्नीशियन, चौकीदार, माली और ड्राइवर शामिल। लाहौर में डेंगू वायरस के खतरा। डेंगू लार्वा पाए जाने पर एक रोज में 41 FIR दर्ज। गुलबर्ग में 2 ज़ेरे तामीर इमारतें सील। 7 अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद के लाइड अस्पताल में मजीद 1 शख्स में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर अफराद की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की नाहली शहर में सफाई के इंतजामात मुतासर होने का खदशा। शोबा सैनिटेशन के अमला 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। मेयर मामले का नोटिस लें वरना काम बंद कर देंगे। तालिबान के अमेरिका के बाद रूस से मुज़ाकरात। मॉस्को में खुसूसी मंदूब ज़मीर काबलों से मुलाकात। तालिबान के अमरीकी फौजियों पर हमले जारी रखने की धमकी। बोले अमेरिका अपने फौजियों को बचाना चाहता है तो मुज़ाकरात करना होंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली। फिलिपाइनी हरीफ को पहले राउंड के दूसरे मिनट में नॉकआउट कर दिया। वसीम ने कामयाबी कश्मीरियों के नाम कर दी। तुम्हें मनाए, दिल बहलाए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिला तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। और मिलो ना तुम तो हम
हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। पंजाब के गांव की लड़की की सुरीली आवाज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।